नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल के ऊपर। आज फिर लेके आया हम आप लोगों के लिए एक नया वीडियो, नई नॉलेज, नई जानकारी के साथ। जैसा कि आज का थंबनेल देख के आप समझ ही चुके होंगे कि हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। जियो फिट का पासवर्ड क्या है, क्या नहीं है, वो भी हम बात करेंगे। कुछ भाई मुझे मैसेज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जियो कॉइन लिस्ट होगा या नहीं होगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और बहुत सारे भाइयों के ये भी मैसेज आ रहे हैं कि भैया आपने एमएसटी हमारे को ज्वाइन तो करवा दिया है, ये एमएसटी कॉइन कोई स्कैम तो नहीं है। तो इसके ऊपर भी बात करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर हम बातचीत करेंगे, लेकिन सभी भाइयों को मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जैसा कि आपको पता है कि मेरी फैमिली में कुछ परेशानी चल रही है, इसीलिए मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ। और जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ दोस्तों, ये भी मुझे मजबूरी में बनाने पड़ रहे हैं, क्योंकि जो लोग यूट्यूब के बारे में जानते हैं उनको पता है कि यूट्यूब पे आपकी वीडियो डेली अपलोड होनी चाहिए, या डेली नहीं अपलोड हो रही तो हर 2-3 दिन में एक वीडियो तो अपलोड होनी ही चाहिए। वरना यूट्यूब एल्गोरिदम क्या करता है, आपकी रीच डाउन कर देता है, इसलिए मुझे वीडियोस बनाने पड़ रहे हैं। बाकी अभी के टाइम मेरे पास इतना भी टाइम नहीं है दोस्तों कि मैं कुछ रिसर्च कर सकूँ, कुछ सोच सकूँ, कुछ समझ सकूँ और वीडियो बना सकूँ। तो अभी थोड़ा सा आप कोऑपरेट करिए। जो भाई मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर रहे हैं या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी जैसे कमेंट कर रहे हैं कि आप इस पे वीडियो बनाइए, इस पे वीडियो बनाइए, भाई इन सब चीज़ों के लिए मुझे रिसर्च करनी पड़ेगी, अपने दिमाग को थोड़ा फ्री करना पड़ेगा, तभी तो मैं आप लोगों को जानकारी प्रोवाइड करा पाऊँगा। फिलहाल के लिए आप लोगों को थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा। जो भाई फर्स्ट टाइम यूट्यूब चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको कोई चीज़ दिक्कत है तो फिलहाल तो मैं आपको टेलीग्राम पे जवाब नहीं दे पाऊँगा, लेकिन आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आने वाले फ्यूचर में आपको कोई परेशानी हो तो आप मुझसे डायरेक्टली वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो आज का हमारा कुछ भाइयों के कमेंट है, पहले हम वो रीड कर लेते हैं। राहुल कुमार भाई कह रहे हैं भाई इसके लॉन्च होने की संभावना, भाई जियो कॉइन के लॉन्च होने की संभावना की बात तो मैं अभी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कहता आ रहा हूँ जब तक जियो की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। तो ये ऑफिशियल अपडेट भी हमारे को 2026 में देखने को मिलेगा। जब तक वो ऑफिशियल अपडेट नहीं आता तब तक मैं इसके बारे में कैसे कह सकता हूँ राहुल भाई आपसे कि ये इसकी क्या संभावना है। पहले इसके पैरामीटर आने दीजिए। अभी तो ये बीटा बेस टेस्टिंग में चल रहा है। तो और बहुत रिलायंस का एक तरह से आप ये समझिए इनका फंडा रहता है, ये चीज़ों के साथ धीरे धीरे खेलते हैं। फिर जब इनको लगता है कि ये सही टाइम एंट्री का है तभी ये एंट्री लेते हैं। तो अभी तक तो इन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं है, और हो सकता है 2026 में हमें कोई अपडेट देखने को मिले। सर आपके घर में प्रॉब्लम है उसके लिए सॉरी, जब भी आपको टाइम मिले तब आप वीडियो बनाना। रूबी यूनिच लियो मेरा बाबा भाई, मैं इन सभी चीज़ों के ऊपर रिसर्च करूंगा और वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मुझे आप थोड़ा सा भी फ्री होने दीजिए, उसके बाद मैं इन चीज़ों के लिए करूंगा। जय भोलेनाथ, जय शंकर मेरा बाबा। युद्धकुल भाई कह रहे जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, हर हर महादेव मेरे भाई। रवि ब्रो डेली सिर्फ एक कॉइन मिल रहा है, बस मेरे जियो स्पेयर पर वीडियो ऐड नहीं आ रही है। युद्धकुल भाई मुझे 2-4 दिन का समय दीजिए, क्योंकि मैं तो जियो कॉइन अर्न कर ही नहीं रहा हूँ अभी पिछले कुछ टाइम से, तो मैं इसके ऊपर भी नहीं बता पाऊंगा आपको। दीपक मोरा नाइस, थैंक यू मेरे भाई दीपक वन पीए भाई। रवि जी मेरी प्रार्थना है कि आपका भाई स्वस्थ हो जाए। बिल्कुल भाई, मैं भी यही चाहता हूँ। सुंदर जी कह रहे हैं सर जियो के पास तो कंट्रोल रहा ही नहीं, कंट्रोल तो पॉलीगॉन के पास है, तो क्या कोई लिस्ट होगा, बताओ प्लीज़। भाई ऐसा कुछ नहीं है कि कंट्रोल उनके पास है, पॉलीगॉन के पास है, या कंट्रोल तो ऑब्वियसली बात है जियो के पास ही रहेगा। जो कॉइन बना रहा है, जिसने काम दिया है, आप समझिए पॉलीगॉन को उन्होंने काम में लिया है। आप ये समझिए उनको कुछ फीस मिल रही है, कुछ चार्जेस मिल रहे हैं। जैसे एमएसटी के ऊपर जब आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन किए हैं, तो आने वाले फ्यूचर में जब इसके ऊपर कोई वर्क आएगा या कोई काम आएगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एमएसटी ब्लॉकचेन उसकी सॉरी माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी उसकी मालिक बन जाएगी। मालिक नहीं बनेगी दोस्तों, उससे कुछ फीस लेगी, और उस फीस से ही कॉइन की वैल्यू बढ़ती है। जब आप लोगों के पास वर्क आएगा, काम आएगा, तो आपकी कॉइन की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि पॉलीगॉन के साथ उन्होंने पार्टनरशिप कर लिए तो सारी चीज़ें उनके पास हो जाएगी। नहीं भाई, वो जियो के पास ही रहेगी। जियो फिट चैलेंज में पासवर्ड कौन सा है? बिल्कुल भाई अभी बताते हैं। सर मोर जियो कॉइन अर्न कैसे करें? भाई गोपाल भाई, आप वॉच वाले सेक्शन पे जाइए, जहाँ पे तो आप ऑलरेडी होंगे मुझे पता है। साथ में आप रीड वाले सेक्शन पे भी जाइए, वहाँ भी अपनी एक्टिविटीज़ को बढ़ाइए, और साथ में एक जियो फिट चैलेंज भी क्रिएट करिए आप 8000 स्टेप का, और उसे कंप्लीट करने की कोशिश करिए डेली, तो आपको कुछ ना कुछ जियो कॉइन मिलते रहेंगे। एमएस एमएसटी ने लिक्विड एज के साथ पार्टनरशिप की है, उस पर वीडियो बनाओ भाई। कौन कह रहे हैं फिट रहो यार भाई। बिल्कुल भाई, मैं इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो इसी के ऊपर बनाऊंगा मैं। रवि भाई एमएसटी पे A2 जानकारी दे विद प्रूफ, भाई मेरे को कहीं से भी जानकारी नहीं मिल रही है। ओके भाई। भाई एमएसटी की वेबसाइट पे जाइए ना, वहाँ से जानकारी क्यों नहीं ले रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। आप एमएसटी की ब्लॉकचेन की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे चीज़ें देखिए। आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे जानकारी क्यों ढूंढ रहे हैं?
आपको जिस चीज़ के बारे में जानना है, आप उसी कंपनी की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे चीज़ें देखिए, वहाँ पे वेरीफाई करिए कि वो क्या चीज़ें क्लेम कर रहे हैं और क्या वो उनमें से उन्होंने कौन-कौन सी चीज़ें इम्प्लीमेंट करी है 10 महीने के अंदर, ये चीज़ें आप वहाँ पे वेरीफाई करिए। राहुल तैयार, क्योंकि पोर्टल पर वो मैच नहीं खा रहा है। क्या मैच नहीं खा रहा है भाई? पावर ऑफ कंपनी एमएसटी का एक्सप्रेशन बाय करने पर डे कितने एमएसटी कॉइन मिल रहे हैं? पावर भाई, आज की डेट में अगर आप एमएसटी पे फ्रैक्शन बाय करते हैं तो आपको मिलेंगे 13.71 कॉइन, और जैसे ही ये वाला नोट भी सेल हो जाएगा तो ये कॉइन भी कम हो जाएंगे, कुछ कम हो जाएंगे। तो आप कब रजिस्ट्रेशन करते हैं उस पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे इस नोट की प्राइस बढ़ती जा रही है और अपना अपना नोट सेल होता जाता है, मतलब जैसे जैसे वैसे वैसे कॉइन भी कम होते जाएंगे। तो आज की डेट में अगर आप फ्रैक्शन बाय करते हैं तो 13.71 कॉइन आपको मिलेंगे। सप्लाई अनलिमिटेड नहीं कहा है, लोगों को जियो कॉइन अनलिमिटेड मिलेगा ऐसा कहा है प्रतीक भाई। प्रतीक भाई एक बात बताओ, जब अनलिमिटेड सप्लाई होगी जब भी तो दोगे आप कहाँ से दे दोगे? दोनों चीज़ें सेम ही तो है, इसमें डिफरेंस क्या है मुझे ये समझ नहीं आया। लेकिन हाँ, राइटिंग में अगर देखा जाए तो सही लिखा हुआ है। हाँ रवि भाई, एमएसटी में जो पैन कार्ड है वो लीगल है और गवर्नमेंट अप्रूवल है कि ऐसे ही स्कैम बनाकर डाल दिया है? वाह राहुल भाई, मेरी वाह क्या बात है। इसके ठीक है राहुल भाई, इसके ऊपर बात कर लेते हैं थोड़ा सा। एमएसटी के ऊपर बहुत सारे लोगों ने मेरे कहने पे फ्रैक्शन बाय किया है, तो अगर इस तरीके से कोई बंदा वर्ड यूज़ करता है स्कैम, तो मुझे उस पर बात करना ज़रूरी बनता है। भाई स्कैम किस चीज़ का आपको स्कैम लग रहा है, एक बात बताइए मुझे आप। जिस जिस भाई ने मेरे कहने पे इन्वेस्ट किया उन सभी लोगों से मैंने कहा था कि ये 2-3 साल का लंबा प्रोसेस है, 2-3 साल इसमें लगेंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ को डेवलप होने में समय लगता है। और हिंदुस्तान में तो भैया ऐसे लोग भी हैं जो, मेरी बात समझिए, जो सामने आंखों की जो चीज़ होती है उसको नहीं देखेंगे और स्कैम वर्ड ढूंढ के ले आएंगे। राहुल भाई, आपने ये चीज़ क्यों वर्ड यूज़ करा मुझे समझ में नहीं आया। आपने एक फ्रैक्शन भी बाय कर लिया है, उसके बाद भी आप इस तरीके की बात कर रहे हैं, जब मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ कि अपनी खुद की ब्लॉकचेन बनाना भाई बहुत बड़ी बात होती है। आप लोग इस चीज़ को क्यों नहीं समझ पा रहे हो? पता नहीं कौन से प्रूफ ढूंढ रहे हो, कौन से एड्रेस ढूंढ रहे हो आप लोग, और क्या ढूंढना चाह रहे हो मुझे नहीं समझ में आ रहा। आपको सिंपल सी चीज़ ये नहीं समझ में आ रही कि इंडिया की लेयर 1 ब्लॉकचेन है, ये खुद की अपनी ब्लॉकचेन है, ये किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो अपनी खुद की ब्लॉकचेन बनाना ही बहुत बड़ी बात होती है। अगर आज यही बात हम करें तो रिलायंस ने अपनी ब्लॉकचेन क्यों नहीं बनाई है? भाई मुझे बता दो, आप लोग एक चीज़ का जवाब दे दो मुझे। जब हम जियो टोकन पे इतना अंधा विश्वास कर रहे हैं, जबकि इसका ना आगे का पता है, ना पीछे का पता है, ना इसके, अभी तक तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ सिर्फ 2026 में इसके अपडेट की दोस्तों, कि वो अपडेट दे दे मुझे खाली सिर्फ एक, कि भैया फ्यूचर में ये आगे इनका प्लानिंग क्या है। एमएसटी ब्लॉकचेन का पूरा रोड मैप 20 साल का आप लोगों की आंखों के सामने है, उसके वाइट पेपर आपके सामने है। कहाँ ढूंढ रहे हो, क्यों ढूंढ रहे हो मुझे नहीं पता। जब आपके पास वाइट पेपर है तो उन वाइट पेपर को जाके एमएसटी की ब्लॉकचेन की साइट पे जाके आप देखिए, आप खुद को वेरीफाई करिए उन चीज़ों को, जो उन्होंने चीज़ें कही हैं क्या वो चीज़ें हो रही है या नहीं हो रही है। दूसरा क्या करता है, हमें उससे क्या लेना और क्या देना मेरे भाई। मैंने अगर आपसे कोई कमिटमेंट किया और अगर वो चीज़ें मैं कर रहा हूँ तो फिर बात अलग है ना भाई। आप दूसरों से मुझे कंपेयर नहीं कर सकते। ऐसे ही आप एमएसटी को किसी दूसरे से कंपेयर मत करिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसे चलती है, बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी चलती है जो टोकन दे रही हैं, लेकिन क्या वो टोकन है? वो टोकन ही है दोस्तों। एमएसटी टोकन नहीं है, एमएसटी कॉइन है अपने आप के अंदर, अपनी खुद की ब्लॉकचेन पे बना हुआ टोकन नो कॉइन है एक तरीके से, जिसका फ्यूचर ब्राइट है दोस्तों आने वाले समय में। तो आइंदा से राहुल भाई ऐसे स्कैम तरह के वर्ड यूज़ मत करिएगा, आपसे विनती है। क्या रियल में ये अंबानी का कोई स्कैम तो नहीं है? शकील भाई कह रहे हैं। शकील भाई, अंबानी ने आप लोगों के साथ आज तक कौन सा स्कैम कर दिया है मुझे बताइए जरा। जो आप कह रहे हैं कि अंबानी का कोई स्कैम तो नहीं है, अंबानी आप लोगों के साथ क्या स्कैम करेगा? अंबानी ने आप लोगों को दिया ही दिया है मेरे भाई। इंटरनेट आप लोगों को देखने को नहीं मिलता था, जो आज आप लोगों को, नहीं सॉरी मैं भी उसमें से एक आता हूँ। हम लोगों को इंटरनेट देखने को नहीं था, 250 रुपये में 1 GB इंटरनेट मिलता था। आज हम इंटरनेट की दुनिया में कदम रख पाए और इंटरनेट की दुनिया को ऑब्जर्व कर पाए, इसलिए कर पाए क्योंकि अंबानी ने हमारे को वो अपॉर्चुनिटी दी है भाई। तो स्कैम तो आज तक अंबानी ने किसी के साथ कोई किया नहीं है। पता नहीं आप लोगों को क्यों लग रहा है कि अंबानी ने कोई स्कैम, और आपको लगता है कि उनको ज़रूरत है। एमएसटी में प्रूफ के साथ वीडियो बनाओ, क्योंकि इसका कोई ऑफिशियल चैनल में कोई दम नहीं है। भरोसा आए और कमेंट उन लोगों के ही कर रहे हैं, दूसरे डिलीट। राहुल भाई, तुम्हें क्या मतलब है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है? मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती मेरे भाई। जब मैं कह रहा हूँ कि आप खुद एमएसटी ब्लॉकचेन की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे इसके वाइट पेपर मिले हुए हैं। वाइट पेपर से आप लोगों को बेसिक चीज़ समझ में आती है, वाइट पेपर किसे कहते हैं। जब भी कोई ब्लॉकचेन डेवलप होती है तो उसके वाइट पेपर पहले सबमिट किए जाते हैं। बिटकॉइन भाई मेरी बात सुनो, 2009 में 2008 में बना था, लेकिन उसके वाइट पेपर उसी दिन सबमिट कर दिए गए थे।
क्या बिटकॉइन अब 100 साल बाद, एक बात बताइए, वो बंदा रहा? आज भी हम उस बंदे को नहीं जानते जिसने इसको बनाया है, लेकिन वो वाइट पेपर वो हमेशा रहेगा। उसी वाइट पेपर में सब कुछ लिखा हुआ है मेरे भाई, कि कितने साल में हाल्विंग होगी बिटकॉइन की, कितने साल में कम होंगे, कितने साल तक बनेंगे। वही वाइट पेपर आपको एमएसटी की ब्लॉकचेन पे भी मिलेंगे दोस्तों, तो उसको जाके वहाँ पे वेरीफाई करिए आप लोग। और कौन किसके कमेंट डिलीट कर रहा है भाई, मैं दुनिया का ध्यान देखने के लिए नहीं बैठा हूँ राहुल भाई। मैं सिर्फ अपना ध्यान रख सकता हूँ। मेरे प्लेटफॉर्म पे आप बताइए कि मैंने अगर कोई चीज़ गलत बोली हो और मैंने किसी का कमेंट डिलीट करा हो तो मुझे बता दीजिए आप। मैंने आज तक, चाहे किसी ने पॉजिटिव बोला हो चाहे किसी ने नेगेटिव बोला हो, मैंने किसी का कमेंट डिलीट नहीं किया है। सर प्लीज़ रिप्लाई बिकॉज प्रिपेयर फॉर एसएससी सीजीएल, और मुझे पता है कि आएंगे क्या, फ्यूचर बहुत ब्राइट है क्रिप्टो का, इसलिए बोल रहा हूँ सर। क्या मैं अपना 70% टाइम जीएसटी इंस्पेक्टर को दे रहा हूँ? क्या मुझे ये सारी चीज़ें छोड़कर फुल टाइम सीजीएल को देना चाहिए? प्लीज़ टेल मी सर। भाई ऐसा नहीं है भाई कि आप अपना 70% 80%, ऐसा नहीं होता है। मेरी बात सुनिए, आप अपना 100% दीजिए अपनी स्टडी को। अपना 100% अपने को स्टडी को देना है। लेकिन स्टडी को जब हम हमारा 100% देते हैं तब हम थोड़े टाइम के लिए फ्री होते हैं और कुछ टाइम के लिए हम कुछ और करना चाहते हैं। तो इंसान को भी लोग यही सजेशन देते हैं कि जब आप स्टडी कर रहे हो और स्टडी से आप थक चुके हो तो थोड़ा सा टाइम जाके आप स्पोर्ट्स में खेलिए, तो उससे आपकी फिजिकल एक्टिविटी होगी। तो जब आप वो चीज़ें करते हैं तो साथ में ये चीज़ें भी कर सकते हैं भाई। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं इसको अपना 70% टाइम दूँ, उसको अपना 30% टाइम दूँ, ऐसा नहीं होता है। आप प्रॉपर अपनी स्टडी को 100% टाइम दीजिए, मैं कह रहा हूँ। और उसके बाद जो समय मिलता है, जिस टाइम पे आप फ्री होते हैं, उस टाइम पे आप अपनी क्रिप्टो से रिलेटेड, क्योंकि क्रिप्टो का फ्यूचर तो है भाई, बहुत ब्राइट फ्यूचर है इंडिया के अंदर। अभी तक तो लोगों को ब्लॉकचेन भी समझ में नहीं आता है कि ब्लॉकचेन होती क्या है। जब लोगों को ब्लॉकचेन समझ में आएगा तब लोग आगे जाके इस पर बात करेंगे। इसलिए दोस्त, हिंदुस्तान हमेशा पीछे रहता है, क्योंकि आज समझिए 15 साल बाद भी हम लोगों को ये नहीं समझा पा रहे हैं कि ब्लॉकचेन क्या है। अगर आज की डेट में एमएसटी ब्लॉकचेन इंटरनेशनल केवाईसी ओपन कर देती है तो मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों, जितने जितने फ्रैक्शन इन्होंने 10 महीने में बेचे, इतना तो ये 1 महीने में बाहर वाले खरीद के रख लेंगे, क्योंकि उनके पास नॉलेज है। उन लोगों ने इस चीज़ को देखा है और एक्सेप्ट किया है और उनको पता है कि ये चीज़ें वर्क करती है। अभी इंडिया वालों को तो हम ब्लॉकचेन भी नहीं समझा पा रहे हैं कि ब्लॉकचेन क्या होती है। बस टोकन समझ में आता है लोगों को और बहुत सारी चीज़ें जो दिमाग में नहीं बैठ पाती। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर जो आज रहने वाला है भैया, जियो फिट का पासवर्ड क्या रहेगा। भाई जियो फिट का पासवर्ड, आप एक चीज़ देखिए, जब आप ऊपर वहाँ पे देखते हैं तो हम देखते हैं वो किसी ना किसी कंपनी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो जब जियो फिट का पासवर्ड किसी कंपनी ने ऑर्गेनाइज किया है तो वो कंपनी अपने अंदर ही उस पासवर्ड को घुमाती रहती है। आने वाले फ्यूचर में जब ऐसा कोई चैलेंज आएगा या जो मैं अपनी तरफ से क्रिएट करूँगा, जब ये अपॉर्चुनिटी हमारे को मिलेगी कि मैं अपनी तरफ से यहाँ से कोई जियो फिट का चैलेंज क्रिएट कर सकता हूँ, तब मैं आप लोगों को यहाँ से चैनल क्रिएट करूँगा और फिर मैं आपको पासवर्ड दूंगा। जब तक एक हमारी अच्छी खासी कम्युनिटी भी बन जाएगी। आज देखिए बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, उनके आप देखते हैं 25 लोग, 26 लोग, 28 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यही अपॉर्चुनिटी अगर हमें मिलेगी तो मैं कह रहा हूँ मैं 100, 150, 200 लोगों को पार्टिसिपेट करा पाऊंगा, जबकि एक कंपनी कहाँ है और एक मैं कहाँ हूँ। तो भाई अभी तो मैं जियो फिट का पासवर्ड आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन फ्यूचर में आने वाले टाइम में ज़रूर बताऊंगा जब मैं खुद आपके लिए एक पासवर्ड क्रिएट करूँगा। अब बात करते हैं भाई जियो कॉइन के बारे में। जियो कॉइन की बहुत सारे भाई मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जियो कॉइन लॉन्च कब होगा, लॉन्च कब होगा। भाई एक तो मेरी चीज़ समझिए आप, कि मैंने शुरुआत से कहा है कि ये बहुत स्लो गेम है और बहुत लंबा गेम है। ये छोटा गेम नहीं है जो आप लोग सोच रहे हो कि 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने के अंदर कुछ हो जाएगा। अभी तक मैं सिर्फ 2026 में ऑफिशियल अपडेट की बात कर रहा हूँ दोस्तों। अगर आप लोगों को किसी को समझने में मिस इन्फॉर्मेशन हुई हो तो थोड़ा सा ध्यान से चीज़ें समझिए। मैंने हर वीडियो में ये कहा है कि हमारे को 2026 में इसके कुछ अपडेट देखने को मिल सकते हैं। क्या अपडेट देखने को मिल सकते हैं, अब वो जियो कॉइन हमारे को बताएगा। लेकिन अभी तक फ़िलहाल 1 साल जब तक नहीं हुआ, मुझे नहीं लगता कि जियो ने कोई ऑफिशियल इसके बारे में अपडेट दिया है। तो जब तक जियो ऑफिशियल अपडेट नहीं देता तो दोस्तों इसका रोड मैप मैं कैसे बता पाऊंगा आपको कि इसका रोड मैप क्या रहेगा, ये किस तरीके से आएंगे। क्या ये अपना पूरा बिजनेस ब्लॉकचेन पे लेके आएंगे या नहीं लेके आएंगे, या ये अपने कॉइन को लॉन्च करेंगे। लेकिन ये तो बात डिसाइड है दोस्तों, फाइनल है कि आने वाले फ्यूचर में हर इंसान को ब्लॉकचेन पे आना पड़ेगा। ब्लॉकचेन पे क्यों आना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में सबसे अगर सेफ की डेटा आपका कहीं रहेगा तो वो ब्लॉकचेन के ऊपर ही रहेगा। अब बात करते हैं भाई एमएसटी के बारे में। भाई जिस जिस भाई ने मेरे कहने पे इन्वेस्ट किया है एमएसटी के अंदर, एक चीज़ आप ध्यान रखना, बहुत लंबा टाइम है, 2-3 साल मैं आपको बोल के चल रहा हूँ। 2-3 साल बाद हमारे को इस पर अच्छा रिटर्न मिलेगा। कैसे मिलेगा वो मुझे पता है और मैं आप लोगों को
धीरे धीरे ये चीज़ें बताता भी रहूँगा। लेकिन इन 2-3 सालों के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलेगी कि ये हो गया या ये इस तरीके से है, क्योंकि देखो भैया अवेयरनेस नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो लोग दिमाग तो लगाएंगे और बोलेंगे भी सही। लेकिन मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ आने वाले 3 साल के अंदर आपको इससे एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा एमएसटी से। और एमएसटी का फ्यूचर इसलिए ब्राइट है दोस्तों, क्योंकि मैं चीज़ें समझता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि इंडिया में अपनी खुद की आज तक कोई भी ब्लॉकचेन नहीं है, जबकि 10,000 से ऊपर तो सिर्फ क्रिप्टो करेंसी है। मतलब आप समझ रहे हैं, ब्लॉकचेन के बिना क्रिप्टो करेंसी पॉसिबल ही नहीं है। तो अभी तक तो हम समझिए वैसे ही डेवलप कंट्री से पता नहीं कितना पीछे हैं, हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन इंडिया ने अपनी खुद की तो कोई ब्लॉकचेन नहीं बनाई है ना, तो ये बनाई है, तो इस पर धीरे धीरे लोगों को विश्वास होगा, धीरे धीरे जैसे जैसे लोग इसमें कनेक्ट होंगे तब इससे फ़ायदा मिलेगा। और एक ही किसी बड़ी कंपनी या किसी बड़े टॉप 10 रिचेस्ट मैन लोगों ने नहीं बनाई है दोस्तों, जो आपको कल रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ये कंपनी एक नीचे से स्टार्ट हो रही है, इसे नीचे के लोगों ने स्टार्ट किया है, तो इसको समय लगेगा। इसके पास ब्रांड का नाम नहीं है, एडवर्टाइजिंग नहीं है। एडवर्टाइजिंग के लिए क्या कर रहे हैं, एडवर्टाइजिंग के लिए रेफरल का लिंक चला रहे हैं। आप अपने रेफरल से किसी को लिंक करिए तो आपको भी कुछ कॉइन मिलेंगे और कुछ परसेंटेज मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें करते करते दोस्तों इसको समय लगेगा, लेकिन आने वाले 3 साल के अंदर हम देखेंगे जो भी पैसे हमने आज लगाए हैं उससे हमें एक अच्छा रिटर्न प्रॉफिट जनरेट होगा। और जिस भाई को भी स्कैम लग रहा है भाई, वो स्कैम बोलने से पहले कम से कम जाके चीज़ें चेक करें। अगर उनको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, देखो जेम्स बॉन्ड सबको बनना है, ये बात मैं मानता हूँ, क्योंकि हिंदुस्तान के हर आदमी को अपने आप में एक जेम्स बॉन्ड दिखता है। लेकिन जेम्स बॉन्ड बनने से पहले हमारे को चीज़ें वेरीफाई करनी चाहिए, किसी के ऊपर कोई ब्लेम करने से कि भैया आपको हम अगर कोई चीज़ गलत बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं, उसके पीछे मेरे पास कोई रीज़न तो हो कम से कम। जब हमारे पास कोई रीज़न नहीं होता है तो हम इस तरीके के वर्ड यूज़ नहीं करने चाहिए दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हो सकता है आने वाले 4-5 दिन बाद मेरे कंटिन्यूस वीडियो आपको देखने को मिले, क्योंकि भाई की तबीयत में हो सकता है थोड़ा सा रिलीफ मिले मुझे भी। धन्यवाद दोस्तों।